शहबाज गिल के साथ अडियाला जेल में गैर कानूनी सलूक पर पंजाब हुकूमत का एक्शन। DIG और सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल रावलपिंडी को ओहदे से हटा दिया। वजीर पार्लिमानी उमूर राजा बशारत का ट्वीट। उधर वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर की अपने ही बयान की वजाहत। GNN के प्रोग्राम खबर है में कहा, शहबाज गिल पर तशद्दुद अडियाला जेल नहीं, इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में हुआ। अडियाला जेल में शहबाज गिल तो क्या किसी भी कैदी पर तशद्दुद हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। दाखिले की पहली रात शहबाज गिल को गैर कानूनी तौर पर चक्की में रखा गया, जो किसी कैदी के साथ नहीं होना चाहिए। मजीद बोले, नवाज शरीफ वतन वापस आए तो कानून के मुताबिक निपटेंगे। नवाज शरीफ से आम शहरी जैसा सलूक होगा। हमारी विफाक के साथ कानूनी लड़ाई है, इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे। 25 मई को कारकुनों पर तशद्दुद के जिम्मेदार पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर समेत 10 अफराद का नाम ECL में शामिल। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। 22 अफराद का नाम ECL से निकाला गया। 2 अफराद का नाम NAB और 8 लोगों के नाम सिक्योरिटी इदारों की सिफारिश पर ECL में डाले गए। 35 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद। दियत की कम अज़ कम हद 30,630 ग्राम चांदी के बराबर मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। वफाकी काबीना का पेट्रोल की कीमत में इजाफे से मुताल्लिक़ वज़ीर ख़जाना की ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार। ममनुआ फंडिंग केस में PTI पर पाबंदी लगाने का डिक्लेरेशन पेश न किया गया। अभी तक कोई केस बना नहीं और नाम ECL में डाल दिया। साबिक मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल। कहते हैं नेशनल क्राइम एजेंसी से तस्फिया हुआ, क्या उन ओहदेदारों का नाम भी ECL में डाला जाएगा? कोई शक नहीं कि NAB IB में तब्दील हो गया। NAB को सेटलमेंट की इंक्वायरी पर 2 बार खत लिखा, वीडियो लिंक या हाई कमीशन में बयान लेने की भी पेशकश की। लगता है NAB आज़ादाना इंक्वायरी में दिलचस्पी नहीं रखता। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसा प्रोपेगेंडा मुहिम की तहकीकात में अहम पेशरफ। फौज मुखालिफ मुहिम में सियासी जमात के कारकुन मुलव्विस। घिनौनी मुहिम के तमाम किरदारों की गिरफ्तारी और सरपरस्तों को कानून के कटहरे में लाने का फैसला। पाकिस्तान से 500 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट्स प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा बने। भारत और दीगर मुल्कों से भी सैकड़ों अकाउंट्स के जरिए पाक फौज के खिलाफ फर्जा सराई की गई। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक सियासी जमात के कारकुनों के वीडियो बयानात सामने आ गए। मुहिम के पीछे छुपे किरदारों और हैंडलर्स तक भी पहुँचा जा रहा है। ये मुहिम ऐसे वक्त शुरू की गई जब पूरी कौम सैलाब और हेलीकॉप्टर हादसे के बायस होने वाली शहादतों पर गमज़दा थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मियां नवाज शरीफ नाराज। कहते हैं, अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं। नवाज शरीफ मीटिंग छोड़कर चले गए। मरीम नवाज का ट्वीट। लिखा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले की तायद नहीं कर सकते। पेट्रोल की कीमतों पर नाराजगी नवाज की नूरा कुश्ती है। पेट्रोलियम बम गिर पड़ा और मरियम बीबी कहती हैं वो नहीं मानती। शीरी मजारी की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत पर तनकीद। कहा, नवाज शरीफ को किसने रोका है? वतन वापस आकर जेल क्यों नहीं जाते? पार्टी फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अदालती फैसलों के बावजूद दीगर जमातों के फंडिंग की स्क्रूटनी तक मुकम्मल नहीं की गई। शहबाज गिल ने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उन पर केस करें। एक शख्स को उठाकर नामालूम जगह पर रखकर तशद्दुद नहीं कर सकते। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने मरीम नवाज की ट्वीट को ड्रामा करार दे दिया। हुकूमत की इत्तेहादी जमातें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर नाला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। कहते हैं, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है और साथ है, लेकिन इस तरह के फैसलों पर मुशावरत ज़रूर होनी चाहिए। हम हुकूमत में आवाम को रिलीफ देने आए हैं। वज़ीर आज़म से जल्द मुलाकात करूँगा। MQM राब्ता कमेटी के भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात। पेट्रोल महंगा करने का फैसला दुरुस्त है, अवाम एतमाद करें। ये नहीं कहा था पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, सिर्फ कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स नहीं लगेगा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। अगला हदफ महंगाई कम करना है। पेट्रोल और डीजल को नीचे लाना हदफ है। दरामद कम होगी तो रुपया मजबूत होगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं,
पीटीआई हुकूमत ने IMF से मुआहिदा तोड़ा, गैस का सर्कुलर डेट 1400 रुपए तक पहुंच गया। आज पाकिस्तानी रुपया दुनिया में सबसे तेज चल रहा है। जिस मुल्क पर भारी कर्जा हो, क्या वो माशी तौर पर आज़ाद हो सकता है? पाकिस्तान पर 45 से 50 हजार अरब रुपए का कर्ज है, 9,000 अरब रुपए का खर्चा है, लेकिन लोग टैक्स नहीं देते। सियासतदानों और ताजिरों को भी अपना थोड़ा हिस्सा डालना चाहिए। IMF का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, आगे भी मुश्किल फैसले करते जाएं। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ आप लाए, आपसे मुल्क की मैशत संभल नहीं पा रही, सियासत और मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया। गैस की कीमत 200% बढ़ा दी गई, सनतें बंद होने के करीब हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा। PTA रहनुमा हमाद अजहर का वज़ीर ख़जाना को जवाब, कहते हैं मिफ्ता इस्माइल अवाम को धोखा देना बंद करे। अवाम को बताएं कि आपने पिछले महीनों में ज़्यादा मार्जिन पर ज़रूरत से ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की। मुसल्लत हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की इम्पोर्ट में भी गफलत दिखाई। पिछले 2 माह में महंगे दाम और बुलंद मार्जिन पर ज़रूरत से कहीं ज़्यादा तेल इंपोर्ट किया। फिर तेल की कीमत बैंकों ने महंगे डॉलर रेट पर रुपए में वसूल की। आलमी मार्केट में तेल सस्ता, पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहने लगी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे इजाफा कर दिया। नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल ऑयल 43 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 191 रुपये 75 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 51 पैसे सस्ता कर दिया गया। कराची में ईंधन का बहरान, कई पेट्रोल पंप्स पर जखीरा खत्म। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पंप्स को सप्लाई नहीं दे रही। पेट्रोल पंप्स पर जखीरा खत्म हो चुका है। कीमतें बढ़ने पर आवाम का पारा भी हाई। NA 237 मलिक से इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर। चेयरमैन PTI के कागजात पर एतराज़ात मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला सुना दिया। उधर NA 108 में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी पर दस्तखत में फर्क। रिटर्निंग ऑफिसर ने इमरान खान को कल बुला लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तलबी पर फारूक हबीब का रिएक्शन। RO को वीडियो लिंक या नादरा से तस्दीक करने का मशवरा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील समाअत के लिए मंजूर। ममनुआ फंडिंग केस के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक 3 रुकनी लार्जर बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार भी बेंच का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत 18 अगस्त को होगी। फ्रीकैन को नोटिस जारी। उधर ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात में तेजी। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान का FIA में बुलावा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को भी दोबारा पेशी का नोटिस। दोनों रहनुमाओं को 18 अगस्त को पेश होने का हुक्म। PTI के सूबाई सेक्रेटरी फाइनेंस मोहम्मद इमरान और सूबाई मेंबर फाइनेंस मोहसिन दाऊद को भी तलब कर लिया गया। PTI अरकान के मरहलावार इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त। कौमी असम्बली स्पीकर सेक्रेटेरिएट दरख्वास्त से लाइल्म। अदालत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे पास अब तक दरख्वास्त की कॉपी नहीं आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि सारी दुनिया को इस दरख्वास्त के हवाले से पता है, माँ सिवाय स्पीकर सेक्रेटेरिएट के। अदालत को बताया जाए कि इस्तीफ़े मंजूर हुए तो इलेक्शन कराए, नहीं कराए तो भी बताए। अदालत ने PTI के वकील फैसल चौधरी से इस्तफसार किया कि आप 9 हल्कों में इलेक्शन रुकवाने क्यों आए हैं। फैसल चौधरी ने बताया कि हम सिर्फ 9 हल्कों पर नहीं बल्कि 123 हल्कों पर इलेक्शन चाहते हैं। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI इमरान खान कहां जलसे करेंगे, शेड्यूल की तैयारी। 3 मकामात पर जलसों का प्रोग्राम फाइनल। 19 अगस्त को कराची में पहला पावर शो होगा। इमरान खान 20 अगस्त को हैदराबाद, 21 अगस्त को रावलपिंडी में जलसों से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ अटक, एबटाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, जेहलम, गुजरात, फैसलाबाद, गुजरांवाला और कोयटा में भी जलसा करेगी। PTI रहनुमाओं को जलसों की तैयारियों का हुक्म। उधर फवाद चौधरी का साबिक सदर आसिफ जरदारी को इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। ट्विटर पैगाम में कहा, इमरान खान ने कराची में कागजात नामजदगी क्या जमा करवाए, पीपल्स पार्टी वालों की कांपें टांग रही हैं। तेज रफ्तारी कई जाने लगी। लाहौर से कराची जाने वाली बस मोटरवे M5 पर ऑयल टैंकर से टकरा गई। 20 मुसाफिर झुलस कर जाँ बहक, 6 जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक।
सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और सियासी कायदीन का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। उधर सखर में रोहड़ी कौमी शाहरा पर बस उलट गई, 4 ख़वातीन और 2 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। सांखड़ में भी तेज़ रफ्तारी के बाइस 2 मस्जिदों में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक। कराची में मानसून के नए स्पेल की एंट्री, शहर कायद में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। सुरजानी टाउन, समनाबाद, गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची, डिफेंस, नाजमाबाद, बहादुराबाद समेत दीगर इलाकों में बादल बरसे। बारिश के बाद शहर के अंडरपासेस और सड़कों का बुरा हाल, जगह जगह गड्ढे। गुलबाई पर गड्ढों की वजह से ट्रेलर उलट गया। नाजमाबाद 7 नंबर अंडरपास में मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिरकर जख्मी। गार्डन में पुलिस हेडक्वार्टर के करीब सड़क धंस गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है मानसून का ये स्पेल 18 अगस्त तक अब्र रहमत बरसाएगा। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। भारत की आबी जाहियत दरियाई रावी में पानी छोड़ दिया। 1,71,000 क्यूसेक से जायद करेला पाकिस्तान में दाखिल। दरियाई रावी में पानी का बहाव तेज, गुजरांवाला, लाहौर और मुल्तान डिवीजन में अलर्ट जारी कर दिया गया। उधर जनूबी पंजाब में सैलाब से तबाहकारियां, कौंसा, राजनपुर, झंग में सैलाब, सैकड़ों देहात और छोटी बस्तियां ज़ेर-ए-आब, ज़मीनी राबते मुनक़ता। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों से सैलाबी पानी आने लगा। 1,25,000 क्यूसेक के सैलाबी रेलों ने दर्जनों बस्तियों को डबो दिया। कई शहरों का राजनपुर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। कौंसा शरीफ की दर्जनों बस्तियों में घर मुनहदिम, फसलें तबाह। इंडस हाईवे पर कटाव नाला संघड़ बिफर गया। करीबी इलाकों में अलर्ट जारी। राजल जामपुर का राबता कट गया। जफरवाल में नाला डेक में दरमियाने दर्जे का सैलाब। नारोवाल के बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। सैलाब से तबाहल बलूचिस्तान में एक बार फिर बारिशें शुरू। कोहलू में सैलाब से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, राबता सड़कें बह जाने से राबता मुनक़ता। बटग्राम में ढोंडारा में निचले दर्जे का सैलाब, पानी आबादियों में दाखिल। 1 बच्चा जाँ बहक और यानी तमेली और किरी निहाल खान में सैकड़ों मकाना ज़मीन पोश। सिबी की तेसी लहड़ी से 1 दर्जन से जायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता, सैकड़ों माल मवेशी हलाक। दलबंदीन से बसीमा जाते हुए गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। लेविस के रिसालदार और नायब रिसालदार जाँ बहक, 1 शख्स शदीद ज़ख्मी, खारान अस्पताल मुंतकिल। बलूचिस्तान काबीना का 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के फंड में देने का ऐलान। पंजाब असम्बली में निजी कर्ज पर सूद की पाबंदी का बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। प्राइवेट तौर पर सूद के कारोबार पर पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब का भर्तियों पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान। पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, नून लीग वाले नौकरियों पर सांप बनकर बैठे थे। शहबाज शरीफ सूबे को 1000 अरब रुपए का मखरूज करके गए। असातिज़ा की तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। BA तक किताबें मुफ्त मिलेंगी। नाबीना अफराद की तनख्वाहों में 10,000 रुपये इजाफा कर दिया। अस्पतालों की एमरजेंसी में अद्वियात मुफ्त मिलेंगी। जो डॉक्टर एमरजेंसी में काम करेगा उसकी तनख्वाह 3 गुना बढ़ाएंगे। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में ज़ेरे तामीर 4 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबने से 1 मजदूर जाँ बहक, 10 जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। जाँ बहक मजदूर की शनाख्त 27 साला जरियाम के नाम से हुई। जाँ बहक और जख्मी होने वाले गिरने वाली इमारत में ही रिहाइश पजीर थे। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद कई रिक्शे भी तबाह। बिल्डिंग की तामीर में नाक़िस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ। कमज़ोर बुनियादों पर इजाफी फ्लोर डाले जा रहे थे। इमारत का एक बिल्डर शुएब दुबई में मौजूद, दूसरे पार्टनर की तलाश में पुलिस के छापे जारी हैं। टांग के इलाके कोटाज़म नई आबादी में पोली टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक निसार और पीर रहमान नामी एहलकार पोलियो ड्यूटी पर मामूर थे। नारोवाल में सर्कुलर रोड नेशनल बैंक के बाहर डकैती की वारदात नाकाम बना दी गई। फायरिंग के तबादले में 1 गार्ड जाँ बहक, दूसरा जख्मी। 1 डाकू जख्मी हालत में फरार हो गया। और बड़े सग़ीर पाक व हिंद समेत दुनिया भर में करोड़ों दिलों पर राज करने वाले अजीम कव्वाल, मौसीक़ार, गुलकार उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। नुसरत फ़तेह अली ख़ान कव्वाली और लोक मौसीक़ी में अपनी पहचान आप वो अपने फ़नी करियर के उरूज पर दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने कव्वाली के 125 ऑडियो एल्बम रिलीज़ किए जो आलमी रिकॉर्ड की है।